उस समय शारीरिक संबंध किया है। पवन रेखा गर्भ धारण कर चुकी है। वह राक्षस उग्रसेन के रूप को छोड़कर अपने रूप में आया है। पवन रेखा ने देखा इसने मेरे साथ कपट किया, शाप देने को तैयार हुई है। तो भैया वह राक्षस बोल पड़ा, देवी मुझे श्राप ना दो, पता तुम्हारे गर्भ से मेरे जैसा बलशाली बेटा पैदा होगा, मुझे श्राप ना दो। आज मानो पवन रेखा लोभ के जाल में फंस गई, घर आई है। इधर कंस का जन्म हुआ है। कंस का जन्म हुआ तो भैया उग्रसेन जी महाराज ने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया। सभी ब्राह्मण आए हैं। ब्राह्मणों से पूछा, महाराज बताओ मेरे बेटे का भाग्य कैसा रहेगा? सो ब्राह्मण बोले, राजन यह बहुत बुरा बेटा है, तेरे वंश को नष्ट करेगा, तेरे कुल का संहार कराएगा, यह बड़ा ही दुष्ट है, इसके जन्म के नक्षत्र ठीक नहीं, ग्रह ठीक नहीं। तो उग्रसेन जी ने कहा, जब यह बेटा ठीक नहीं मेरे वंश को नष्ट करेगा तो मैं इस पापी को ही नष्ट कर देता हूं। तो उग्रसेन जी ने कंस को लत्तों पत्तों आदि में कांस में लपेटकर यमुना जी में बहा दिया है। यमुना जी में बहता हुआ कंस जा रहा है। आगे वसुदेव जी महाराज के पिता हैं शूरसेन, जो बटेश्वर धाम आगरा के बाद में पड़ता है, वहां पर भजन कर रहे हैं यमुना जी में बैठ करके। इधर भैया जैसे ही शूरसेन जी ने बच्चे को बहता हुआ देखा, बच्चे को उठा लिया, हृदय से लगाया। शूरसेन जी आए हैं, अपनी पत्नी से बोले, देवी अभी हमारा एक ही बेटा था, आज से हमारे दो बेटा। तो वसुदेव जी का एक रूप से है कंस भैया भी है। कंस पला हुआ वसुदेव के घर में बड़ा हो गया। आज नारद जी ने आकर के कंस से कहा, कंस तू जानता है तेरा बेटा शूरसेन, तेरा पिता शूरसेन नहीं है, तेरा पिता उग्रसेन है, तू इसकी संतान है, तुझे जन्म होते ही इसने बहा दिया था। तो भैया मैं सच कहूं, पापी कंस ने जाकर के भोलेनाथ का भजन किया, बड़ी बड़ी शक्तियों को पा लिया, आकर के पिता को सिंहासन से पटक दिया है, हटा दिया है, और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। कुबलिया पीठ नाम का हाथी है, उससे युद्ध किया। कंस ने उस हाथी को हरा दिया। जरासंध की दो बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, इन दोनों बेटियों से कंस ने विवाह कर लिया है। सारी मथुरा नगरी में कंस अत्याचार करने लगा, अत्याचार करने लगा। कंस का अत्याचार बढ़ा है, मैया पृथ्वी कांपने लगी हैं, मैया पृथ्वी को बड़ा कष्ट होता है। क्यों? जब इस भूमि पर पाप ज्यादा होता है ना, तो पृथ्वी को तकलीफ होती है। जब इस भूमि पर पुण्य होता है तो पृथ्वी हर्षित होती है। आज पाप बढ़ रहा है, ज्यादा धर्म कम हो रहा है। इसी का कारण है कि आज जल की वृष्टि कम हो गई। आज से ठीक मैं भी देखता, जब मैं छोटा था तो मेरे समय जल बहुत बरसता था। आज से ठीक 30 साल पीछे चले जाओ, जल बहुत गिरता था, कुआं भरे रहते थे। आज कुओं में पानी नहीं है, सूख रहे हैं। क्यों? इसका कारण यही है, व्यक्ति पाप की ओर दिन रात बढ़ रहा है, दिन रात बढ़ रहा है।
इसलिए देवताओं ने जल बरसाना बंद कर दिया, कम कर दिया। और आगे पाप बढ़ेगा तो सूखा पड़ेगी, और आगे पाप बढ़ेगा तो व्यक्ति बिलखेंगे, अन्न के लिए तरसेंगे। जब धर्म बढ़ेगा तभी सब कुछ फिर से बढ़ने लगेगा। मैया पृथ्वी रो रही हैं, दुखी हैं। मैया पृथ्वी देवताओं के पास गए हैं, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए। सारे देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति की है। प्रभु हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े कष्ट में हैं, यह पापी बहुत अत्याचार कर रहा है। तो आकाश से आवाज आई है, तुलसीदास जी बोल पड़े। जानी डरे पहुनी सीधे सुरेसा, तुम ही लागे धरे हो नर बेसा। जय जय राम। जनी डरे पहुनी सीधे सुरेसा, तुम ही लागे धरे हो नर बेसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ब्रज में आकर जन्म में लूंगा, तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तभी तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन मीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल हरण अमंगल हारी, कृपा सुदर्शी जय जय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आकाश से आवाज आई है, क्या आवाज आई है? वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परा, जनस्यते तत्प्रियार्थम शंभवन्तु शूरा स्त्रियः। हे देवताओ, तुम रो नहीं, तुम दुखी मत हो, मैं जल्दी ही आने वाला हूँ। मैं वसुदेव और देवकी का बेटा बनकर के आ रहा हूँ। जाओ तुम जाकर के गोकुल वृंदावन में छोटे छोटे ग्वालों के रूप में जन्म ले लो, छोटे छोटे बच्चों के रूप में जन्म ले लो, गोपियों के रूप में जन्म ले लो। तो आज मानो सारे देवताओं ने गोकुल और वृंदावन में जन्म लिया। इधर कंस जब जब विचार करता है, क्यों कंस अपनी सगी बहनों से इतना प्यार नहीं करता था जितना प्रेम